हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है बाइनरी ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं। और ये हमारा रूट हो गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम लोगों ने एक बाइनरी ट्री बनाया है जिसके अंदर 5 नोड्स हैं और जो टॉप वाला नोड है ये वाला, ये हमारा रूट नोड है। आइए अब समझते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक ट्रैवर्सल होता है। बेसिकली ट्री के अंदर अलग अलग तरह के ट्रैवर्सल्स परफॉर्म होते हैं, जैसे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस वीडियो में हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में बताया था। अब समझते हैं हम लोग कि आखिरकार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री ऑफ द नोड, या फिर बोलिए आपकी लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट नोड को परफॉर्म करते हैं, एंड देन हम लोग रूट नोड को परफॉर्म करते हैं, एंड देन हम लोग राइट सब ट्री ऑफ रूट नोड को परफॉर्म करते हैं। इन ऑर्डर में जो रूट हमारा होता है वो बीच में आता है, मतलब इन बिटवीन वो दो, जैसे कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में हमारा रूट आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग रूट नोड के लेफ्ट सब चाइल्ड को, सब नोड्स को, सबसे पहले हम लोग रूट के लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जब सारे नोड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग रूट नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग रूट नोड के सारे राइट सब ट्री को के नोड्स को बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये जो ऑपरेशन हुआ लेफ्ट रूट राइट, ये ऑपरेशंस हर एक नोड के ऊपर होगा। इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। सो लेट्स अज्यूम हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं करंट नाम का, और करंट अभी हमारा रूट को पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस नोड के ऊपर आए हैं। अब इस नोड के ऊपर आए हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस नोड के ऊपर। ठीक है, तो इस नोड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये बोल रहा है कि सबसे पहले चेक करो कि जिस नोड पे आप हो उसकी जितने भी लेफ्ट सब ट्री हैं उन सारे नोड्स को आपको प्रिंट करना है। उसके बाद ही आप इस नोड के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग इस नोड के राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अभी हमारा यहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि पहले आप चेक करो कि इस नोड के पास क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है या लेफ्ट सब ट्री है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि इस नोड के पास ये एक लेफ्ट सब ट्री है। ठीक है, तो आपको इन सारे नोड्स को पहले प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो फिर जो है हमारा करंट वो यहाँ ट्रैवर्सल हो जाएगा। फिर इस नोड को प्रिंट करने से पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन है हर नोड के ऊपर परफॉर्म होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर कि पहले रूट नोड के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, और उसके बाद फिर इस नोड के लिए अब ये हो रहा है। अब 5 को प्रिंट करने से पहले आप चेक कीजिएगा कि क्या 5 के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है, या फिर लेफ्ट सब ट्री है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि 5 के पास एक लेफ्ट सब ट्री है जो कि है 1। तो अब हमारा करंट यहाँ पे आ गया, और अब इस नोड को प्रिंट करने से पहले आप चेक करेंगे कि क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, मतलब कि ये वाला काम खत्म हो गया इस नोड के लिए। तो अब हम लोग इस नोड की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट में जो हमारा सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1।
तो इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड हमने चेक कर लिया, इस नोड की वैल्यू हमने प्रिंट कर ली। सबसे पहले इस नोड पे हम लोग आए, इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड के हमने चेक करा, उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं था लेफ्ट चाइल्ड में, इसलिए वो काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम उस नोड की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो कि थी 1 हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस नोड के पास कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है। तो ये तीनों ऑपरेशंस लेफ्ट, रूट और राइट इस नोड के लिए परफॉर्म हो चुके हैं। जब एक नोड के ऊपर सारे ऑपरेशंस जैसे कि लेफ्ट, रूट, राइट परफॉर्म हो जाते हैं तो हम लोग वापस उस नोड के पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। अभी हमारा करंट इस नोड के ऊपर है और इस नोड का पेरेंट ये वाला नोड है, तो इस नोड का पूरा काम खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए इस नोड के पास वापस, इस नोड के पेरेंट के पास वापस। इस नोड की अगर मैं बात करूँ तो इस नोड का क्या सारा लेफ्ट सब ट्री का जो भी नोड्स था वो प्रिंट हो चुका है। तो हाँ, इस नोड के पास एक ही लेफ्ट सब ट्री में सिर्फ एक नोड थे जो कि था 1, और आप देख सकते हैं कि 1 हम लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो अब हम लोग इस नोड की वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे जो कि हो जाएगा 5 प्रिंट करने के बाद, क्योंकि इस नोड के लिए 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, एक हो गया लेफ्ट क्योंकि इसका लेफ्ट इस नोड का जो लेफ्ट है वो प्रिंट हो चुका है और इस नोड की वैल्यू प्रिंट कर दिया हम लोग। अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि इस नोड के पास एक राइट चाइल्ड है, या फिर बोलिए आपके राइट सब ट्री में एक नोड है जो कि है 8। तो अब हमारा करंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस नोड को परफॉर्म करने से पहले ये हम लोग ये चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है। तो इस नोड के पास कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो ये काम खत्म हो गया। फिर हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और ये भी काम, रूट का भी काम हमारा खत्म हो गया। फिर हम लोग इस नोड का राइट चाइल्ड चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री है। तो वो भी नहीं है, तो इस नोड का ये भी काम खत्म हो गया। तो इस नोड के लिए जितने भी ऑपरेशंस होते थे लेफ्ट, रूट, राइट वो सारे परफॉर्म हो चुके हैं। तो एक बार जब भी किसी नोड के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं तो हम लोग उस नोड के पेरेंट के पास चले जाते हैं। जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा था इस वाले में कि इस नोड के जब सारे वैल्यूज, सारे ऑपरेशंस हो चुके थे, पहले हम लोगों ने लेफ्ट वैल्यू चेक की, पहले हम लोगों ने लेफ्ट सब ट्री चेक करा, तो इस नोड के पास कोई भी लेफ्ट सब ट्री या फिर लेफ्ट चाइल्ड नहीं था। तो फिर हम लोगों ने इसकी डेटा प्रिंट की और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके राइट सब ट्री को चेक किया, वो भी नहीं था। तो इस नोड का पूरा काम हो गया। हर नोड के ऊपर 3 ऑपरेशंस होंगे, लेफ्ट, रूट, राइट। तो इस नोड का पूरा काम खत्म हो गया था। तो फिर हम लोग वापस इसके पेरेंट के पास चले गए। उसी तरह से इस नोड के ऊपर 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, लेफ्ट वैल्यू प्रिंट करना और राइट ये भी हो चुका है। तो ये कहाँ चला जाएगा, अपने पेरेंट के पास। तो अब हमारा करंट फिर से यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखिएगा कि इस नोड के ऊपर भी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रूट नोड 5 है इसका सारा लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो चुका है और ये खुद की वैल्यू को प्रिंट कर चुका है, और उसके बाद इसका सारा राइट चाइल्ड की वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये इसका भी पूरा, इस नोड का पूरा काम खत्म हो चुका, तो ये अपने पेरेंट के पास चला जाएगा। तो अब हमारा जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, वो वापस रूट नोड पे आ गया। अब हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्योंकि इस नोड के सारे लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 5, 8 ये 3 ही नोड्स थे इस रूट नोड के पास लेफ्ट चाइल्ड में, तो वो सारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस नोड की हम लोग वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट नोड के जितने भी नोड्स हैं लेफ्ट सब ट्री के अंदर, उनको प्रिंट करने के बाद ही हम लोग उस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो इस नोड के पास लेफ्ट सब ट्री में 3 नोड्स थे और वो तीनों नोड्स प्रिंट हो चुके हैं। तो अब हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि है 10। तो इस नोड के लिए 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, एक है लेफ्ट जो कि लेफ्ट सब ट्री में सारे वैल्यूज प्रिंट हो चुके हैं, दूसरा इस नोड की वैल्यू वो भी प्रिंट हो चुका है। और अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है या नहीं। अगर है तो हमारा पॉइंटर जो है उसके पास, उस नोड के पास चला जाएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि किस रूट नोड के का जो लेफ्ट सब ट्री होता है वो अपने आप में एक ट्री होता है, कंसिडर किया जाता है। तो और राइट सब ट्री भी एक अपने आप में बाइनरी ट्री होता है। अब हम लोग समझते हैं
कि हमारा करंट जो वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, वो इस नोड पे आ गया है। तो इस नोड के पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री चेक करेंगे, तो इस नोड के पास कोई भी लेफ्ट सब ट्री नहीं है, तो ये वाला काम खत्म हुआ। फिर हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि है 17। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई भी राइट चाइल्ड है, तो वो भी नहीं है, तो ये वाला भी काम खत्म हो गया। अब इस नोड के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, जैसे कि लेफ्ट नोड की वैल्यू प्रिंट करना और राइट चाइल्ड। तो ये नोड जब एक बार किसी नोड की वैल्यूज जब एक बार एक नोड के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लेफ्ट, रूट और राइट, तो वो नोड अपने पेरेंट के पास चला जाता है। तो इस नोड का जो पेरेंट है वो 10 है, ठीक है। अब हमारा पॉइंटर जो है रेफरेंस वेरिएबल फिर से यहाँ आ गया है, और अब हम लोग देखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इस नोड के लिए सारे लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट कर दिया, हम लोगों ने वैल्यू भी प्रिंट कर दी 10, और उसके बाद इस नोड की हम लोगों ने राइट चाइल्ड भी, राइट सब ट्री भी प्रिंट कर दिया। हालांकि हमारे राइट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड था जो कि 17, वो भी प्रिंट हो चुका है। तो ये जो सीक्वेंस आया हमारा, वो आया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर बाइनरी ट्री के अंदर जो हमारा नंबर्स है, अगर बाइनरी ट्री के अंदर अगर बाइनरी सर्च ट्री हमारा है, अगर हमारा जो ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री होता है, जिसके अंदर जो रूट होता है वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है अपने लेफ्ट सब ट्री से, और जो राइट सब ट्री होता है वो हमेशा रूट से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो हमारा सीक्वेंस आएगा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इन ऑर्डर के लिए, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। मैं एक और एग्जांपल लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हम लोग जल्दी जल्दी उस एग्जांपल को समझ लेंगे। सो लेट्स से वी हैव तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक और बाइनरी ट्री है, एंड लेट्स से ये हमारा रूट नोड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग करंट नाम का वैल्यू बनाते हैं। तो इस नोड की वैल्यू को प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नोड के सारे लेफ्ट चाइल्ड को, सारे लेफ्ट सब ट्री को के वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो इस नोड के लिए इस नोड का जो सारा लेफ्ट सब ट्री है वो हमारा ये है, ठीक है। तो जब तक हम लोग 40 और 30 प्रिंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग 50 प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा इसमें आ जाएगा कि इस नोड के पास क्या कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो हाँ है, तो हमारा करंट यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो नहीं है, तो इस नोड के लिए लेफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, ठीक है। और फिर हम लोग इस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे जो कि हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ पे मैंने आई शुड से 45, ठीक है, ये 45 है हमारा। तो इस नोड की जो वैल्यूज़ है वो हमारा 40 प्रिंट हो गया, तो अब इस नोड की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। और अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है, तो हाँ है, तो अब हमारा करंट यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही करंट हमारा यहाँ इस नोड के ऊपर आएगा तो हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो नहीं है, काम खत्म हो गया। इस नोड की जो इस नोड है, इस नोड की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए जो कि है 45, प्रिंट हो गया, ये भी काम खत्म। अब इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है, इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये भी काम खत्म। जैसे ही एक नोड के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं, लेफ्ट, रूट और राइट वाले, तो हम लोग वापस उसके पेरेंट के पास चले जाते हैं। तो जो 45 नोड है उसका पेरेंट 40 वाला नोड है, तो हम लोग वापस यहाँ पे आ गए। अब हम लोग चेक करेंगे कि इस नोड के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके थे। तो इस नोड का लेफ्ट सब ट्री का ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, ये नोड भी प्रिंट हो चुका है, और इस नोड के पास जो राइट सब ट्री में जितने नोड्स थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो इस नोड का भी सारा काम खत्म हो गया, तो ये नोड वापस कहाँ चला जाएगा, इस नोड के पास चला जाएगा। अब इसको प्रिंट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस नोड के सारे लेफ्ट सब ट्री प्रिंट हो चुके हैं। तो इस नोड के पास लेफ्ट सब ट्री में दो ही वैल्यूज़ थे जो कि थे 40 और 45, और वो दोनों प्रिंट हो चुके हैं, आउटपुट में आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि अब हम लोग 50 को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस नोड के लिए दो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, लेफ्ट वाला भी पूरा हो गया सब ट्री, एंड नोड की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब हम लोग इस नोड के पास चेक करेंगे कि क्या इस नोड के पास कोई
राइट चाइल्ड है, तो हाँ है, तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब करंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग इसको प्रिंट करने से पहले चेक करेंगे कि क्या इस नोड के पास कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, मतलब लेफ्ट वाला काम खत्म। तो इस नोड की वैल्यू फिर प्रिंट करेंगे हम लोग, तो 60 प्रिंट हो गया। अब चेक करेंगे क्या इस नोड के पास कोई राइट चाइल्ड है, तो वो भी काम खत्म। तो इस नोड के लिए तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं, लेफ्ट, रूट और राइट। और जब एक नोड के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो हम लोग वापस उसके पेरेंट के पास चले जाते हैं। तो इस नोड का जो पेरेंट है वो है ये वाला नोड। और अब हम लोग चेक करेंगे क्या इस नोड का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो आप देखिएगा कि इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में 2 नोड्स थे जो कि प्रिंट हो चुके हैं, उसके बाद इस नोड की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, और उसके बाद इस नोड के राइट चाइल्ड में, राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स थे क्या वो प्रिंट हो चुके हैं। तो इस नोड के राइट सब ट्री में सिर्फ एक ही नोड था जो कि 60, वो प्रिंट हो चुका है। तो ये वाला भी नोड का पूरा काम खत्म हो गया। तो ये जो सीक्वेंस हमारा आया, ये आया हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जांपल लिया था वो बाइनरी सर्च ट्री का था, और जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था उस टाइम, उस वक्त मैं आपको यही बात बता रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नादिर सिंघवाल साइनिंग ऑफ। लव एंड पीस।